जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार आज बागेश्वर धाम से कवर्धा के लिए रवाना हो चुके हैं। और इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी नवंबर की, जो कार्यालय से हमें जानकारी मिली थी और बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से जो अपडेट प्राप्त हुआ था वह ये था कि 1 नंबर 2 नंबर को बागेश्वर धाम सरकार प्रेत दरबार और दिव्य दरबार लगाएंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार को इमरजेंसी जाना पड़ गया, जिसकी वजह से जो है आज बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम पर प्रेत दरबार नहीं लगा पा रहे। 2 नवंबर को कैंसिल हो गया, उसके लिए हमें खेद है। और अब जो हमें कार्यालय से जानकारी प्राप्त हुई है, हम आपको वही जानकारी देते हैं जो कार्यालय से हमको प्राप्त होती है। हम अपनी तरफ से आप लोगों को कोई ऐसी जानकारी नहीं देते हैं जो गलत हो। दिव्य दरबार अगर नहीं मिलता है, अगर आप बागेश्वर धाम पर जाते हैं तो हमें भी बहुत बुरा लगता है और हमारा मकसद आपको सही जानकारी प्रदान करना है। किसी भी प्रकार से आप लोगों को गुमराह या गलत जानकारी प्रदान करना नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज कुछ बदलाव हुआ है जानकारी में, आपको बताना आवश्यक है। जो कार्यालय से हमको जानकारी प्राप्त हुई है वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए, जिससे आपको भी बागेश्वर धाम पर होने वाले प्रेत दरबार और पेशी के दरबार के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि हमने नवंबर महीने की अपने चैनल पर संपूर्ण जानकारी दे रखी है पहले से ही। अब हमको ये दूसरी वीडियो बनाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसमें कुछ बदलाव हुआ है जानकारी में, जो कार्यालय से बागेश्वर धाम कार्यालय से हमको प्राप्त हुआ है वह आपको बताना आवश्यक है। हमने पहले से ही अपनी कॉपी में सब जानकारी लिख ली है बागेश्वर धाम कार्यालय से संपर्क करके, जिससे आपको सही प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हो सके और दिव्य दरबार भूत प्रेत दरबार में आप जाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं 4 नवंबर की, क्योंकि 3 नवंबर तक बागेश्वर धाम सरकार कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। आज कवर्धा के लिए बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम से निकल चुके हैं और कल है भैया दूज, इसलिए बागेश्वर गुरु जी कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे भैया दूज के उपलक्ष्य में। नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार जो कार्यालय से हमको जानकारी प्राप्त हुई है, 4 नवंबर को बागेश्वर गुरु जी बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। अगर आप बागेश्वर धाम के आसपास में रहते हैं तो आप इस दिव्य दरबार का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं आप दूर से अगर आते हैं तो आप इस दरबार का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय लगता है बागेश्वर धाम छतरपुर वहाँ पर पहुँचने में। इसलिए अगर आप आसपास में हैं तो आप आसानी से 4 नवंबर को दिव्य दरबार में आ सकते हैं। जो कार्यालय से हमको जानकारी प्राप्त हुई है वह 4 नवंबर को दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार लगाने वाले हैं। यह दरबार बिना किसी टोकन नंबर के लगेगा और सबकी अर्जी लगेगी, जिसपे बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा की कृपा होगी। तथा बात करते हैं 5 नवंबर की, तो 5 नवंबर को मंगलवार का दिन पड़ रहा है और 5 नवंबर को पुरानी पेशी का दरबार बागेश्वर सरकार बागेश्वर धाम पर लगाने वाले हैं। अगर आपकी पेशी किसी भी दरबार में लग चुकी है और आपकी पेशी चल रही है, जो बागेश्वर धाम सरकार ने 21 पेशी आपके पर्चे पर लिखी है, तो आप 21 पेशी पूरी कर सकते हैं, जिसमें से 5 नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार पुरानी पेशी का दरबार लगाने वाले हैं। अब 5 नवंबर को अगर आप अपनी पेशी को कर सकते हैं, बागेश्वर गुरु जी के सिग्नेचर करवाकर अपनी पेशी को मान्य करवा सकते हैं। तथा 5 नवंबर को भीलवाड़ा राजस्थान में कलश यात्रा भी निकलेगी, जिसकी हमने पहले से ही वीडियो बना दी है कि भीलवाड़ा में कौन से स्थान पर कथा होनी है। आप टेम्पल जो स्क्रीन पर है वो देख सकते हैं। भीलवाड़ा में 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक भीलवाड़ा के राजस्थान में, 8 नवंबर को दिव्य दरबार लगेगा और 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक हनुमंत कथा होगी। 5 दिन की यह हनुमंत कथा होने वाली है भीलवाड़ा राजस्थान में। और 8 नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार बिना किसी टोकन नंबर के दरबार लगाएंगे तथा जिसकी सन्यासी बाबा की और बालाजी की मेहरबानी होगी उसकी अर्जी आसानी से लग जाएगी। तो अगर आप भीलवाड़ा या आसपास के स्थान पर अगर रहते हैं तो आप इस दरबार का भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। 5 दिन की हनुमान कथा का भी आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे की जो जानकारी है वो हमने अपने चैनल पर दे दी है पहले से ही, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल जो अपडेट प्राप्त हुआ था वह 4 नवंबर और 5 नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार दरबार जो लगाएंगे, इसका अपडेट हमने आपको बता दिया है। क्योंकि आप नए और पुराने दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को में आपको पूरे नंबर की जानकारी प्रदान करना हमारा मकसद है, जिससे आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, बात करते हैं 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, क्योंकि 11 नवंबर को बागेश्वर धाम पर बागेश्वर गुरु जी आने वाले हैं और भीलवाड़ा राजस्थान से 10 को कथा समापन हो जाएगी। 11 नवंबर को बागेश्वर गुरु जी रात में बागेश्वर धाम पर आ जाएंगे और 12 नवंबर को मंगलवार पड़ रहा है और मंगलवार को बागेश्वर धाम सरकार पुरानी पेशी का दरबार लगाएंगे। तो यह नवंबर की दूसरी पेशी का दरबार आपका हो चुका है और पुरानी पेशी का दरबार मंगलवार को बागेश्वर गुरु जी लगाने वाले हैं।
आप आसानी से आ सकते हैं। अभी काफी समय पड़ा है। हम जानते हैं रिजर्वेशन आप करवाते हैं, एकदम से रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन हम बहुत निराश हैं क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार अचानक से प्रोग्राम को बदल देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग झूठे पड़ जाते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। जो कार्यालय से और बागेश्वर सरकार से जानकारी प्राप्त होती है वह वीडियो के द्वारा आपको सूचित करते हैं। तो दोस्तों 12 नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार पुरानी पेशी का दरवा लगाएंगे। आप पुरानी पेशी को इसको पूरे कर सकते हैं। बागेश्वर गुरुजी से मिलकर सिग्नेचर करवा के अपनी पेशी को मान्य करवा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं 13, 14, 15 नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार बिना किसी टोकन नंबर के दरवा लगाने वाले हैं। लगेगा और सबकी अर्जी लगेगी जिसपे सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी। याद रखें, जब भी बागेश्वर धाम पर आते हैं, अगर आपने अर्जी लगाई हुई है तो अपने साथ में नारियल को जरूर लेते आए। चाहे लाल कपड़े, पीले कपड़े या काले कपड़े में हो, किसी प्रकार का आप अपनी मनोकामना बोलकर अपने ऊपर से 7 बार उतार के आप जो है जहाँ सन्यासी बाबा का स्थान है, जहाँ नारियल बनते हैं, वहां पर आप बांध सकते हैं। उसको गंगा में सराने की और धरती के अंदर गाड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब भी बागेश्वर धाम पर आए उस नारियल को आप वहां पर बांधते हैं अपनी मनोकामना बोलकर। और ये बहुत अच्छा होगा अगर आपकी दिव्य दरबार में अर्जी लग जाती है, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों 16 नवंबर की। तो 16 नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार प्रेत दरबार बागेश्वर धाम पर लगाएंगे। यह दरबार उन लोगों के लिए है जिन पे प्रेत बाधा है, तांत्रिक बाधा है, भूत प्रेतों से परेशान है, नकारात्मक ऊर्जा से शरीर को, घर को क्षति पहुंच रही है, लड़ाइयां दंगे घर में होते रहते हैं, कोई ना कोई बीमार रहता है। वह 16 नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार जो भूत प्रेत का दरबार लगाने वाले हैं, वह इस दरबार में पहुंचे और अपनी समस्याओं का समाधान करें। अगर बालाजी ने चाहा तो आपका भी समाधान होगा ही होगा, क्योंकि आजकल हर मनुष्य, हर घर में कोई ना कोई बीमार, कोई ना कोई परेशानी बनी हुई है। नकारात्मक तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा, पितृदोष के कारण बहुत से लोग घर पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। अगर आपके घर पर भी ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ रहा है तो आप बागेश्वर धाम पर 16 नवंबर को पहुंचे और भूत प्रेत के दरबार में आप शामिल हो सकते हैं। तथा बात करते हैं 17 और 18 नवंबर की। तो 17 और 18 नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। यह दरबार भी बिना किसी टोकन नंबर के होगा और सबकी अर्जी लगेगी जिसपे बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा होगी। तो 16 नवंबर और 18 नवंबर को बागेश्वर धाम पर बागेश्वर गुरुजी दरबार लगाने वाले हैं। आप इसमें शामिल हो सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तथा अब बात करते हैं तीसरी पेशी की। तो 19 नवंबर को मंगलवार का दिन पड़ रहा है और 19 नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार पुरानी पेशी का दरबार लगाने वाले हैं। यह भी आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। 19 नवंबर को बागेश्वर धाम पर पुरानी पेशी होने वाली है। आप कहीं भी किसी भी राज्य से आ रहे हैं तो 19 नवंबर अभी काफी दूर पड़ी है। आप रिजर्वेशन करवा कर अपनी पुरानी पेशी जो होने वाली है आपकी अगली, उसको आप कर सकते हैं और बागेश्वर गुरुजी से मिलकर अपने सिग्नेचर करवा के अपनी पेशी को मान्य करवा सकते हैं। अच्छा, आप जब भी बागेश्वर धाम पर आए तो 21 पेशी को करते हैं और 21 परिक्रमा बालाजी की अवश्य लगाएं, क्योंकि वह सिद्ध स्थान है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण इसमें बालाजी और सन्यासी बाबा की मदद से ही आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए जब भी बागेश्वर धाम पर आते हैं तो नियम का आप फॉलो करें जो बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं। उन नियमों को आप करेंगे तो आपके जीवन में जरूर उससे जो है कोई ना कोई आपको सफलता मिलेगी। जिस मकसद से आप आ रहे हैं वह आपको पूर्ण जरूर होगा। लाखों की बिगड़ी बनाई बालाजी और सन्यासी बाबा ने, आपकी बिगड़ी हमारी बिगड़ी क्यों नहीं बनाएंगे। तथा अब बात करते हैं 20 नवंबर की। तो 20 नवंबर को भी बागेश्वर धाम सरकार दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। यह दरबार भी बिना किसी टोकन नंबर के लगेगा। आप 20 नवंबर को भी बागेश्वर धाम पर आके इस दरबार में आप शामिल हो सकते हैं। इस दरबार में भी बिना किसी टोकन नंबर के सभी की अर्जी लगेगी जिसपे सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा होगी। तो आप 20 नवंबर को दरबार में आकर अपनी समस्याओं का समाधान कर बागेश्वर गुरुजी के भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और हो सकता है आपकी भी अर्जी स्वीकार हो जाए। तथा अब बात करते हैं 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। तो 21 नवंबर से 30 नवंबर तक बागेश्वर धाम सरकार, आप जानते ही हैं, इससे पहले हमने वीडियो में पहले ही आप लोगों को सूचित कर दिया है, लेकिन आपको दोबारा से बता दे रहे हैं। 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक बागेश्वर धाम सरकार पद यात्रा को करेंगे और इसमें 50,000 से भी ज्यादा लोग शामिल होंगे। अगर आप पद यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम कार्यालय पर संपर्क कर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड और एक फोटो की जरूरत होती है। आप करवा सकते हैं, ऑनलाइन भेज सकते हैं। तथा बागेश्वर धाम पर भी जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे हैं और पूरे नवंबर तक बागेश्वर धाम पर पद यात्रा हेतु आप संपर्क कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पद यात्रा की हमने अपने चैनल पर पहले से ही वीडियो बना दी है, उसमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है। पद यात्रा कहाँ से लेकर कहाँ तक निकलने वाली है तथा खाने पीने रहने की कैसे कैसे इंतजाम बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। आप उस वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसमें संपूर्ण जानकारी विस्तार से दी हुई है। तो यह पूरे नंबर की जानकारी है।
इससे पहले भी हमने वीडियो के द्वारा आपको सूचित करा था। यह वीडियो बनाने का मकसद इतना था क्योंकि इसमें अपडेट हमको जो प्राप्त हुआ, फलस्वरूप हमको यह वीडियो आप तक पहुंचाना जरूरी था। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी और उचित लगी होगी। और जैसे ही बागेश्वर धाम कार्यालय की तरफ से, बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से नए नए अपडेट हमको प्राप्त होंगे, हम आपको वीडियो के द्वारा ऐसे ही सूचित करते रहेंगे। आपसे निवेदन करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें। इससे आपका ये फायदा होगा, जैसे ही हम बागेश्वर धाम से आप लोगों के लिए वीडियो डालेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगी और उस वीडियो को देखकर आप सही प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर दिव्य दरबार कथाओं का आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे। अगली और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उसके लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय।